दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी चैप्टर 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ उससे मैं वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले दोस्तों हम लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पाठ का नाम क्या बच्चों याद रखिएगा, है ना, जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या बच्चे याद रखिएगा, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते बच्चे लेखक परिचय के बारे में। किसके बारे में, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, है ना, लेखक परिचय के बारे में। अब देखिए ध्यान से बच्चे कि इस पाठ में पंडित बिरजू महाराज, है ना, इस पाठ में जो आप पढ़े होंगे इसमें पंडित बिरजू महाराज के पूरे जीवन को दर्शाया गया है। यानी कि ये पंडित बिरजू महाराज जी है बच्चे, याद रखिएगा, है ना, पंडित बिरजू महाराज के पूरे जीवन के बारे में यहाँ पर क्या किया गया तो बताया गया, जीवनी के बारे में बताया गया है और दर्शाया गया है। पंडित पंडित बिरजू महाराज एक क्या थे तो नर्तक थे, याद रखिए बच्चे, है ना, क्या थे तो यह एक, है ना, नर्तक किसको कहा जाता है, जिसको डांस उन्स करते हैं ना बच्चे, कथक डांस करना, है ना, ये सब डांस करना क्या कहलाता है, वो नर्तक कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या थे, पंडित बिरजू महाराज नर्तक थे। और उनका जन्म बच्चे याद रखिएगा कहाँ था, तो लखनऊ। कहाँ तो बच्चे, लखनऊ की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। यानी कि पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, यानी कि 7वीं पीढ़ी में होकर के उनका, है ना, जन्म हुआ था। कहाँ तो बच्चे याद रखिएगा, जगह का नाम भी पूछता है ना, लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज जो एक नर्तकी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चे, तो याद रखिएगा उनका जन्म जो है वह लखनऊ में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनका साक्षात्कार जो है वह कौन थे तो रसीम वाजपेयी। कौन थे बच्चे, याद रखिएगा, है ना, रसीम वाजपेयी थे, ठीक है। रसीम वाजपेयी इनके क्या थे तो साक्षात्कार थे, है ना, साक्षात्कार रसीम ने लिया गया था। इनके 3 बहनें, कितने बहनें याद रखिएगा, तो इनके 3 बहनें थी। बिरजू महाराज के गुरु थे, मतलब गुरु बिरजू महाराज से पूछा गुरु कौन थे, तो याद रखेगा, है ना, उनके पिता जज जो अम्मा थी और उनके चाचा का नाम था शंभू। याद रखिएगा उनके चाचा जी का नाम तो बच्चे क्या तो, है ना, शंभू महाराज था उनके चाचा जी का नाम, ठीक है। जब उनके पिता की मृत्यु, है ना, हुई तो उनकी आयु कितने वर्ष की थी तो याद रखिएगा 9 वर्ष की। बच्चे ये सारा के सारा इसके लेखक में एक समरी के रूप में लाया हूँ ताकि आप लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इससे मुख्य पॉइंट कौन कौन बनते हैं। पहला पॉइंट बनते हैं बच्चे, याद रखिएगा कि उनकी जो है जन्म जो है कहाँ हुआ, तो बच्चे याद रखिएगा तो लखनऊ में। कौन सी पीढ़ी, तो 7वीं पीढ़ी में, ठीक है। वो क्या थे बिरजू महाराज, तो याद रखिएगा, है ना, बिरजू महाराज नर्तकी थे। इनके चाचा का नाम क्या था तो शंभू महाराज था। जब यह ना बिरजू महाराज के पिताजी मरे थे तो वो कितने वर्ष के थे, तो बच्चे याद रखिएगा तो, है ना, 9 वर्ष के थे। 9 वर्ष में ही क्या हो गए थे इनके पिता, है ना, देहांत हो गए, इनकी मर गए थे, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं एक एक करके, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन एक बम की तरह होगा जो आपके एग्जाम में, है ना, ऐसा फूटेगा कि आवाज करके लगे कि हमने कुछ, है ना, टिक करके आए हैं, कुछ हमने सही करके आए हैं, ठीक है बच्चे। तो आइए हम शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन कहता है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या चीज है बच्चे, इसकी क्या विद्या है, तो याद रखिएगा जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह है साक्षात्कार। याद रखिए बच्चे क्या है तो, है ना, साक्षात्कार, ठीक है। पूछेगा यहाँ पर कि जीत में लिखत हूँ क्या कौन सी विद्या, तो बोलेगा साक्षात्कार है। तो इसका करेक्टर से क्या होंगे बच्चे, याद रखिएगा तो डी हो जाएंगे। क्या होंगे तो बच्चे याद रखिएगा तो डी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म, है ना, हुआ था। तो बच्चे याद रखिएगा उनका जन्म जो है वह कहाँ होता है तो रामपुर में। कहाँ तो बच्चे याद रखिएगा तो रामपुर में क्या होते हैं तो जन्म होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि बिरजू को, है ना, क्या पहनने का बहुत शौक था। तो याद रखिएगा
टोपी पहनने का बहुत शौक था, ठीक है। और याद रखिए बच्चे, आप टोपी पहनने का शौक तो यहाँ बिरजू महाराज रखे थे, मगर आप लोग है ना, लगता है कि हमारे बिहार में जो पत्नी को है ना, ये किसको तो बच्चे याद रखेगा, तो पत्नी को पढ़ाने का आप कोई शौक नहीं रखेगा, क्योंकि अभी फिलहाल में जो चर्चा चल रहा है बच्चे, है ना, एसडीएम का, ठीक है। ये एसडीएम जो है ना, यह क्या किया, पति ने उसको पढ़ा लिखा करके अच्छे तरीके से, है ना, यानी जहाँ से ही पैसा लाकर पढ़ाया और पढ़ा करके उसको बड़ा पद पर किया। आज देखिए उसका स्थिति क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे कि आप कभी भी है ना, गर्ल्स पर निर्भर मत कीजिएगा। ये ससुरी सब जो होती है ना, लगभग लगभग जो होती है पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ है ना अति कर देती है। इसलिए आप लोग, मैं कहता हूँ कि खुद अपने पैरों पर निर्भर रखिए, खुद अपने पैरों पर क्या कीजिए, खड़े रहिए, है ना। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपको कोई रोक ना सके, ठीक है। तो आगे देखिए ध्यान से बच्चे, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे, यानी कि टोपी पहनने का बिरजू महाराज को बहुत क्या था, शौक था। आगे बढ़ते ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी। देखिए ध्यान से बच्चे, ये बिरजू महाराज के बारे में चर्चा चल रहा है, पूरा जीवनी जो है इस चैप्टर में, है ना, पूरा बिरजू महाराज के बारे में ही यह वर्णित किया गया है। तो हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, तो क्या, तो कौन, तो याद रखे बच्चे, है ना, इसका करेक्ट आंसर जो बच्चे हो जाएंगे वह कौन हो जाएंगे, तो सी, यानी कि कपिला जी और लीला कृपनाली जी, ठीक है। यानी दोनों जो है वो कहाँ थे, हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बच्चे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बिरजू महाराज कितने साल के थे, यानी बिरजू महाराज जो है वह कितने साल के थे जब उनके पिता का क्या हो गया था बच्चे, याद रखिएगा, मृत्यु हो गया था, ठीक है। कब, तो याद रखिएगा 9 वर्ष के थे, है ना। मैंने आपको पहले लेखक परिचय बताया है, उसमें भी आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि बिरजू महाराज का, है ना, वो जन्म जन्म कहाँ हुए थे, ठीक है, उनका मृत्यु, सॉरी, जन्म कहाँ हुए थे, उनके पिता के मृत्यु हो गए थे, वो कब, कितने वर्ष के थे, 9 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गए थे। और याद रखिए बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन में 8 साल दिया गया है, 10 साल दिया गया है, 9.5 साल दिया है, अप्रॉक्स 9 साल नहीं दिया गया। और आपको अप्रॉक्स क्या करना है, 9.5 साल मार देना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो बच्चे याद रखिएगा, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, है ना, 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि बिरजू ने, देखिए ध्यान से बच्चे, है ना, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, बच्चे याद रखिएगा, है ना। बिरजू ने अपने पिता के साथ जो आखिरी प्रोग्राम जो है वह मैनपुर में किया था। कहाँ, तो बच्चे याद रखिएगा, तो मैनपुरी में। आप एक बार दोबारा इसको बोलिए ना, पढ़िए ना, आपको जरूर के जरूर याद हो जाएगा। फिर से बताइए, बिरजू बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, तो मैनपुरी में। कहाँ, तो मैनपुरी में, ठीक है। आखिर देखिए ध्यान से बच्चे, ये खान सर जो है इतना फेमस क्यों है, क्योंकि वो वो ऐसा क्रिएट देते हैं ना, वो कहते हैं कि आप घर के लिए मत छोड़ो, आप, है ना, जहां पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़िए और वही याद कर डालिए, ठीक है। यही आपकी पढ़ाई है, ठीक है। तो इसलिए आप भी प्रयास कीजिए कि आप अब यहाँ की यही हमारे वीडियो को देखते देखते याद कर लीजिए। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सारगीत का अर्थ क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा, ये सारगीत का जो अर्थ होता है ना, वो होता है शिष्य होता है। क्या होता है, तो सारगीत का अर्थ शिष्य होता है। तो इसका करेक्ट से क्या कर लीजिएगा, तो सी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि पंडित बिरजू महाराज, ये पंडित बिरजू महाराज जो है वो क्या थे, तो बच्चे याद रखिएगा, वह एक नर्तक थे। कौन थे, तो नर्तक। और कौन सा नर्तक, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं ना, बाराती डांस, बाराती में जाते हैं, बस बाराती डांस हिला देते हैं, खूब डांस मस्ती में करते हैं, वैसा डांस नहीं बाबू, है ना, बाराती डांस नहीं। यहाँ पर बिरजू महाराज जो है वह कौन सा, तो एक कथक डांस करते थे, और वो कथक डांस काफी हार्ड डांस होता है, ठीक है। उसमें क्या थे, तो वो नर्तक थे। क्या थे बच्चे, याद रखिएगा, तो वो नर्तक थे। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 का आता है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था, बच्चे याद रखिएगा, बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो है वो लेने वाले कौन है, तो रसीम वाजपेयी। कौन है बच्चे, याद रखिएगा, तो रसीम वाजपेयी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, बच्चे याद रखिएगा, इनका जन्म जो स्थान जो है ना, वह है लखनऊ। कहाँ, तो बच्चे याद रखिएगा, तो लखनऊ
लखनऊ है। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, किनका? तो पंडित बिरजू महाराज का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे बच्चे, याद रखिए। तो क्या? बी, लखनऊ। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो यह याद रखिएगा बच्चे कि पंडित जो बिरजू महाराज थे ना, यह क्या करते थे, इनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं थे। क्या नहीं थे? तो याद रखिएगा, है ना, इसके पास मनी पैसा नहीं थे। तो ये करते क्या थे? तो एक लड़के को, है ना, वहाँ पढ़ने आता था, वो जानता था, तो उनको क्या करते थे? यह डांस सिखाते थे। क्या? तो बच्चे याद रखिएगा, तो यह डांस को सिखाते थे और इसके बदले में उस बच्चा से क्या कर लेते थे? पढ़ाई कर लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, वो लड़के को क्या डांस सिखाते थे और खुद को पढ़ाई करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, जो सीताराम बांगला था। ठीक है, ये सीताराम बांगला जो है, इनको बिरजू महाराज क्या करते थे? है ना, डांस सिखाते थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि, है ना, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? बच्चे याद रखिएगा, सरस्वती शिष्या थी, हाँ थी, ये तो थी। दुर्गा भी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, राशिम वाजपेयी, हाँ ये वो थी, मगर ये अनुराधा नहीं थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर डी होंगे। क्या होंगे? तो डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा बच्चे कि पंडित बिरजू महाराज, है ना, वो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन जो थी वह उनकी माँ ही थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, माँ एक ऐसा शब्द होता है ना बच्चे, माँ एक ऐसा शब्द होता है ना कि वो अपने लिए, है ना, वो चाहती है कि हम कुछ नहीं कर सके, मगर अपने बच्चे के लिए, है ना, वो अपना सारा हर चीज क्या कर सकती है, खुशियाँ को, है ना, वो मतलब खुशियाँ को बाँट देती है। ठीक है, अपने बच्चों में। ठीक है, कह सकते हैं कि माँ जो होती है एक करुणामय होती है। ठीक है, अपने बच्चों को हमेशा 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 क्या करती है? वो प्यार करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह गुरुआइन कौन थी? तो याद रखिएगा, वो माँ है। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, है ना, 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि, है ना, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो बच्चे याद रखिएगा, उनकी उम्र जो है ना, उस समय 27 वर्ष की थी। कितने? तो बच्चे याद रखिएगा, तो उनकी उम्र जो है वह 20, है ना, 7 वर्ष थे जब उनको क्या मिल गया था? तो याद रखिएगा बच्चे, उनको अवार्ड मिला था। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? ध्यान देखिए, पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए, ठीक है, कितने पैसे इकट्ठे किए थे? तो याद रखिए बच्चे, है ना, पंडित बिरजू महाराज जो है वह 10वां एवं 13वीं के लिए, है ना, कितने पैसे इकट्ठे किए थे? तो 500 रुपया। कितने बच्चे? तो, है ना, एगो पंचुआ नंबरी, है ना, 500 रुपया का पहले बहुत महत्व था बच्चे। ठीक है, अभी हम कह सकते 500 रुपया का उतना महत्व नहीं है, मगर उस जमाने में, जिस जमाने में बिरजू, है ना, बिरजू महाराज जो है वो क्या करते थे? नर्तकी करते थे, कथक डांस करते थे। उस समय जमाने में 500 रुपये का बहुत ही बहुत महत्व हुआ करते थे। तो याद रखिए, कितने पैसे इकट्ठा किए थे? तो 500 रुपया। तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि, है ना, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बच्चे याद रखिएगा, इनको अकादमी पुरस्कार जो है वह मिला था कब? तो याद रखिएगा 1900, है ना, 65 में, हाँ 1965 में ही मिला था। ठीक है, यानी कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक, है ना, अकादमी पुरस्कार जो है वह 1965 में ही मिला था। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि, है ना, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो बच्चे याद रखिएगा, वो खुद को शागिर्द जो अपने पिता को ही मानते थे। देखिए ध्यान से, बिरजू महाराज जो है ना, जब इनके पिता जिंदा थे, है ना, जब 9 वर्ष से पहले इनका आयु था बिरजू महाराज का, तो इनके पिता एक, है ना, नर्तक, इनके पिता भी नर्तक थे। ठीक है, जब ये क्या करते थे, कहीं डांस करने जाते थे, या नर्तक जब गान बजान जो होता है वो करने जाते थे, तो अपने बेटा यानी बिरजू महाराज को भी क्या करते थे? वो लेकर के जाते थे। ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे उसमें हैबिट रहे, रियाज रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि, है ना, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बच्चे याद रखिएगा, बिरजू महाराज की ख्याति जो है
है ना, ख्याति जो है वह किस रूप में था, है ना, तो याद रखिएगा वो नर्तक है। किस में, तो याद रखिएगा तो बच्चे, है ना, वह नर्तक के रूप में था। ठीक है, यानी नर्तक मतलब क्या होता है, तो डांसर जो कथक डांस करते हैं। तो इसका ख्याति किस में था, तो नर्तक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी होंगे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम 2024 में होने वाला है, मैं ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है मैं बुक का रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आप जो है वो बुक को, है ना, आप पढ़ते ही नहीं होंगे। ठीक है, हमको विश्वास है, मगर आप यहाँ वीडियो देख करके आपको देखिएगा तो धीरे धीरे आपको याद पूरा का पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से, है ना, 19 में क्या कहता है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो याद रखिएगा बिरजू महाराज जो है वह एक कथक शैली, कौन था बच्चे, याद रखिएगा, तो एक, है ना, कथक है। ठीक है, कथक शैली के थे, तो इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो, है ना, हो जाएंगे ए। क्या हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, तो ए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो यानी कि बिरजू महाराज का संबंध जो बच्चे वो याद रखिएगा किस घराने से है, तो वह है लखनऊ। कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो लखनऊ घराने से थे। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या, ए, यानी कि लखनऊ थे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, बच्चे याद रखिएगा इनका जन्म जो है वह 4 फरवरी, है ना, 4 फरवरी, यहाँ भी 4 फरवरी है, मगर याद रखिएगा 4 फरवरी 1938 में। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन जो है वह सेम नहीं, सेम नहीं, जनवरी बचे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे बी, यानी कि याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वह कब होता है, तो 4 फरवरी, फरवरी याद कर लीजिए, पंडित बिरजू महाराज फरवरी, फरवरी यानी कि 4 फरवरी 1938 में। कब, तो 4 फरवरी 1938 में होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि, है ना, बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था, बच्चे याद रखिएगा बिरजू महाराज के जो है ना, इनके पिता के जो नाम है वह प्रसिद्ध क्या थे, तो नर्तक थे। याद रखिएगा प्रसिद्ध, है ना, नर्तक, है ना, यानी कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे, सॉरी, बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो प्रसिद्ध एक क्या थे, तो प्रसिद्ध एक नर्तक थे। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बिरजू महाराज, यानी कि बिरजू महाराज जो है उनकी प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त होती है, तो बच्चे याद रखिएगा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त होती है ना, वह एक कपिला जी है। ठीक है, कौन है, तो एक, है ना, कपिला जी है, उन्हीं से इनको प्रारंभिक शिक्षा वहां शुरू हो जाती है ना, और वहीं से इसका शिक्षा प्राप्त होते हैं। तो इसका करेक्टर से क्या होंगे बच्चे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, 24 में कहता है कि, है ना, बिरजू महाराज का संबंध है किससे है, तो याद रखिएगा बिरजू महाराज का जो संबंध है वह एक कथक, याद रखिए बच्चे कौन, तो यह एक कथक नृत्य से है। किसका संबंध, तो बिरजू महाराज का संबंध। इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए थे, तो बच्चे याद रखिएगा किस उम्र में, मतलब बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगण होगा, मतलब कहने का मतलब कि अच्छी तरीके से जानकार प्राप्त हासिल कर लिए थे। तो इसका उम्र था बच्चे, है ना, यो तो 9 वर्ष। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, है ना, कौन थी, तो याद रखिएगा बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो है उनका नाम है रसीम। कौन है, तो रसीम है। तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि इबादत, देखिए बच्चे इबादत क्या है, तो इबादत, इबादत का अर्थ क्या है बच्चे, तो याद रखेगा ये इबादत का जो अर्थ होता है ना वो होता है बच्चे उपासना। क्या होता है, तो ये उपासना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि
किसने शास्त्रीय नृत्य कला को है ना गति और चमक प्रदान किया था? तो बच्चे याद रखिएगा किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए सबका नाम तो दिया गया है, मगर यहाँ पर याद करने लायक जो है वह कौन है? बिरजू महाराज। कौन है? तो याद रखिएगा बच्चे, है ना, बिरजू महाराज है। ठीक है, यानी कि बिरजू महाराज इसका करेक्टर से क्या होंगे बच्चे? तो याद रखिएगा बी हो जाएंगे। जो क्या किए थे? शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान किए, जो अभी भी तक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि, है ना, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के थे? तो याद रखिएगा मैं आपको लेखक परिचय शुरू में ही बताया हूँ, उसमें ही बताया हूँ कौन सा पीढ़ी के। तो याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी, है ना, 7 जन्म 7वीं पीढ़ी, याद हो गया। ठीक है, यानी कि 7वीं पीढ़ी, है ना। तो इसका करेक्टर से क्या होंगे बच्चे? तो याद रखिएगा तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि बिरजू महाराज के, है ना, किस उम्र में, है ना, पड़ाव का उनकी पिताजी, है ना, उनकी, है ना, पिताजी क्या? तो बच्चे याद रखिएगा उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा शॉर्ट कर गया था, उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। यानी इसका करेक्टर से याद रखिएगा जब वह 9 वर्ष के थे। कितने वर्ष के बच्चे? याद रखिएगा तो जब बिरजू महाराज 9 वर्ष के थे ना बच्चे, तो उनके क्या? पिताजी की मृत्यु हो गया था। आगे देखिए ध्यान से, है ना, क्वेश्चन में 31 में क्या कहता है? क्वेश्चन में 31 में क्या आता है कि बिरजू महाराज को संगीत, है ना, भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो बच्चे याद रखिएगा इनका, है ना, भारती से जोड़ने का योगदान जो रहा वो जाता है कपिला जी को। किसको? तो याद रखिएगा तो, है ना, वो जाता है कपिला जी को। तो इसका कैरेक्टर से क्या हो जाएंगे? तो सी जा, है ना, कि क्या होंगे? तो कपी, है ना, ला जी, किसको? तो कपिला जी को जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, अगला क्या कहता है कि बिरजू महाराज, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि, है ना, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बच्चे याद रखिएगा बिरजू महाराज की संतानें जो है वो 2 है। कितने? तो बच्चे याद रखिएगा तो 2 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, है ना, 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 जो कहता है, और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बच्चे, ठीक है, कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बिरजू महाराज के चाचा का नाम है, वो है शंभू महाराज। कौन है? तो याद रखिएगा तो, है ना, शंभू महाराज। इसका करेक्टर से क्या होंगे? तो ए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है बच्चे? ध्यान से देखिएगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो याद रखिए बच्चे, ये जो शंभू महाराज जो है ना, वो बिरजू महाराज के, है ना, क्या थे? अंकल थे, यानी कि चाचा थे, है ना। याद रखिएगा कौन थे? तो, है ना, चाचा थे शंभू महाराज के, है ना। शंभू महाराज जो है वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना बच्चे कि बिरजू महाराज के चाचा क्या नाम है? तो बोलिएगा शंभू महाराज नाम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि बिरजू महाराज ने, है ना, ठुमरिया किससे सीखी है? तो बच्चे याद रखिएगा बिरजू महाराज ठुमरिया जो है वो ए, यानी कि अम्मा से। किससे? तो याद रखिएगा तो अम्मा से सीखती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो, है ना, ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा 36, है ना, 36 में कहता है कि, है ना, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई है? तो याद रखिएगा ये 10वीं 13वीं जो कराई है वो कितने प्रोग्राम करके? तो याद रखिएगा, है ना, वो जो है 2 प्रोग्राम जब किए थे। कितने? तो याद रखिएगा तो, है ना, 2 प्रोग्राम किए थे, और वही 2 प्रोग्राम के पैसे प्राप्त कितने हुए थे? तो याद रखिएगा 500 रुपया। कितने? तो 500 रुपया। और यही 500 रुपया में क्या किए थे? अपने पिता की 10वीं और 13वीं, है ना, किए थे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 37। 37 में क्या कहता है कि बिरजू महाराज को तालीम, है ना, तालीम किससे मिली? तो याद रखिएगा बिरजू महाराज को तालीम जो है वो उसके अपने, है ना, बाबूजी से। किससे? तो बाबूजी से मिली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है ना। इसका आंसर जो है आप कमेंट करके, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। अगर दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत में ये बात को मैं बोलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप किसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।